वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड 1 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। इब्राहिम की फैमिली मिलकर नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम की बेटी समीन और उसकी छोटी बेटी इधर उधर भाग दौड़ कर रही होती है, जबकि उसकी बीवी उनके लिए नाश्ता लेकर आ रही होती है और वो आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ इब्राहिम लेट हो रहा होता है और अपनी बच्चियों से कहता है, बेटा जल्दी से गाड़ी में पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। तो वहाँ समीन और उसकी छोटी बहन जल्दी जल्दी जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। समीन की अम्मी समीन से बोलती है, बेटा आज जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, बहुत से काम है। तो समीन कहती है, अम्मी आज मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि आज मुझे हरीम के पास कंबाइन स्टडी के लिए जाना है। तो उसकी अम्मी कहती है, चलो ठीक है। ऐसे ही समीन का अब्बू भी कहता है कि बेगम आज मैं घर से लेट आऊँगा। तो दूसरी तरफ समीन की दोस्त हरीम तैयार हो रही होती है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो उसकी अम्मी उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो? कह रही है यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो उसकी अम्मी उसको कहती है, एक बार मेरी तरफ पलट के देखना। तो वो नहीं देख रही होती, लेकिन उसकी अम्मी कहती है देखो। जब वो पलटती है तो उसकी अम्मी उसको डांटती है, कहती है इतना मेकअप करके तुम यूनिवर्सिटी क्यों जा रही हो? तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी ऐसी हालत देख ली तो उल्टा मुझे गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि तुमने लड़की को इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा है कि वो मेकअप और इतना तैयार होकर जाए। आखिर वो इतना मेकअप करके क्यों जाती, किसको दिखाना होता है? तो हरीम अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? यूनिवर्सिटी में हर कोई तैयार होकर आता है, मैंने इतना थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है और आप मुझे हर वक्त डराती रहती हैं, आपके अब्बू ये कर देंगे, आपके अब्बू वो कर देंगे। लेकिन हरीम अपनी अम्मी की एक नहीं सुनती। हरीम अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी आप मुझे हर वक्त ना टोका मत करें। तो हरीम की अम्मी उसको कहती है कि ये तुम्हारे लक्षण तुम्हारे अब्बू ने देख लिए तो वो तुम्हें डांटेंगे और वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी जाना बंद कर देंगे। तो दूसरी तरफ हरीम अपनी अम्मी से जुबान दराजी कर रही होती, लेकिन अपनी अम्मी की एक नहीं सुन रही होती। तो दूसरी तरफ समीन का अब्बू उनका गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। समीन की छोटी बहन गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ समीन को आवाज़ देती है, बाजी जल्दी आ जाए, मैं लेट हो जाऊंगी। दूसरी तरफ हरीम अपने घर से आ जाती है, यूनिवर्सिटी की जा रही होती है। वो ऑटो पर बैठी और ज़्यादा मेकअप कर रही होती है, अपने आप को देख देख कर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ फराज का अब्बू सुबह सुबह उसकी क्लास ले रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अपनी हरकतों को सुधार लो और तुम बाहर जाने का क्यों कह रहे हो, जबकि हमारा बिजनेस तो पाकिस्तान में है। वहाँ उसकी छोटी बहन भी आ जाती है। ये सारी बातें वो अपने भाई और अब्बू के दरमियान सुन रही होती है, लेकिन फराज जिद कर रहा होता है, अब्बू मैं बाहर जाऊँगा, मैं यहाँ कोई बिज़नेस नहीं करूँगा। तो फराज का अब्बू कहता है कि बेटा तुम यहाँ रहकर क्यों बिज़नेस नहीं करना चाहते? तुम्हारे सामने एक इतना बड़ा बिजनेसमैन खड़ा है, मेरी मिसाल ले लो, मैंने भी तो पाकिस्तान में ही रहकर सब कुछ किया है। लेकिन फराज अपने अब्बू की एक नहीं सुन रहा होता, वो अपनी ही चला रहा होता है और अपने भाई की मिसाल देने लग जाता है। तो उसका अब्बू उसको कहता है कि तुम अपने भाई की मिसाल ना दो, उसने अपना बिजनेस खुद सेटअप किया है, खुद ही वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। तो दूसरी तरफ फराज की बहन अपने अब्बू को कहती है कि अब्बू आप फराज की बात मान जाए, अगर वो बाहर जाना चाहते हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? पहले तो फराज का अब्बू से कहते हैं, पहले तुम स्टडी पे तो तवज्जो दो, अपने आप को तो सुधार लो, फिर बाहर जाने का कहना। वहाँ तुम जाके क्या टॉयलेट साफ करोगे, बस चलाओगे, गाड़ी चलाओगे या लोगों के जूते पॉलिश करोगे? फराज ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने अब्बू को जिद कर रहा होता है कि नहीं मैं जाऊँगा तो बाहर जाऊँगा, पाकिस्तान रहकर मुझे कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ वहाँ फराज का अब्बू चला जाता है और उसकी छोटी बहन उसके पास खड़ी होती है। वहाँ से फराज जा रहा होता है कि छोटी बहन उसकी आवाज़ दे रही होती है, भाई रुके रुके मेरी बात सुने। उसका भाई कहता है, हाँ बोलो क्या बात है? कहते हैं अब्बू वैसे तो सही कह रहे हैं। तो फराज अपनी बहन को कहता है, तुम अब्बू की चमची हो तो लिहाजा यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में हरीम कैंटीन पर बैठी होती है और वो फराज को घूर रही होती है। फराज उसके सामने बैठा होता है और फराज के सारे फेलोज भी उसके साथ बैठे होते हैं, लेकिन हरीम मुसलसल फराज को ही देख रही होती है। फराज के दोस्त उसको कहते हैं, सामने देखो एक लड़की तुम्हें मुसलसल देख रही है, लेकिन हरीम अपनी नज़रें नहीं हटाती और मुसलसल फराज को देख रही होती है। फराज ये देखकर इरिटेट हो रहा होता है और अपने दोस्तों को कहता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन वो फराज को कहते हैं, तुम बड़े लकी चाम हो जो तुम्हें लड़कियाँ ऐसे देखती है, टिकटिकी बांध कर तुमसे अपनी नज़रें भी नहीं हटा रही होती। लेकिन फराज इस चीज़ से तंग आ रहा होता है और उसने कहता है, मैं इसको नहीं जानता, ये पता नहीं कौन है और क्यों मुसलसल मुझे ऐसे देख रही है। हरीम की दोस्त आ जाती है और हरीम को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठ के? लेकिन हरीम कोई जवाब नहीं देती और फराज को देखती रहती है। तो दूसरी तरफ समीन आ जाती है और समीन को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और तुमने क्लास क्यों नहीं रही? तो हरीम कहती है, मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं फराज को देख रही हूँ। तो समीन ये सुनकर गुस्सा करती है, कहती है वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं और तुम उसकी तरफ देख रही हो, तुम मेरी भी बेइज्जती करवाओगी अपने साथ साथ। तो समीन उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन हरीम वहाँ से हिल नहीं रही होती और फराज को देख रही होती है। फराज हरीम को देखकर इरिटेट हो रहा होता है, लेकिन समीन हरीम को वहाँ से ले जाती है और फराज उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ समीन और हरीम बाहर गेट पर खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो हरीम समीन को कहती है कि तुम्हारा जो मंगेतर है वो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने में वहाँ पे
समीन का मंगेतर आ जाता है और हरीम भी वहीं मौजूद होती है। हरीम मुझसे कह रही होती है तुम्हारा मंगेतर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अजीब पेंडू टाइप का है, ऐसे बातें कर रही होती है। तो समीन उसे मना करती है कि ऐसे आरिफ के बारे में मत कहो। आरिफ आ जाता है, आरिफ वहाँ आकर रुकता है और समीन को कहता है मेरे साथ चलो। तो समीन कहती है नहीं आज मैं नहीं जाऊँगी, हरीम के साथ उसके घर जाऊँगी, हमने कंबाइंड स्टडी करनी है। तो आरिफ कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आप लोगों को ले जाता। तो हरीम वहाँ पे ताना मार देती है कि आप हमें मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे, हमें ऑटो पर जाना है। तो हरीम ऑटो को रोक लेती है और आरिफ की बात भी नहीं सुनती, समीन को वहाँ से लेकर चली जाती है। ये बात आरिफ को बहुत बुरी लगती है। दूसरी तरफ हरीम समीन को बार बार कह रही होती है कि तुम्हारा जो मंगेतर आरिफ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब और बेढंगा सा है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा ऐसे ही रिश्ता तय कर दिया, पता नहीं क्या सोच के किया। लेकिन समीन को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। हरीम समीन को कहती है तुम्हारे लिए तो एक अच्छा सा लड़का होना चाहिए था, जैसे फराज जैसा। तो समीन हरीम का मजाक उड़ाती है, हाँ वो लड़का जो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता और तुम उसके लिए दीवानी हो जा रही हो। लेकिन हरीम ये बातें नहीं सुन रही होती और वो अपनी मर्जी ही कर रही होती है। समीन उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है और उसको कहती है तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज है और वो अजीब किस्म का लड़का है, वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं और तुम उसके प्यार में पागल होती जा रही हो। लेकिन हरीम उसको कहती है कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत है कि मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं उसको जाऊं और जोर से पकड़कर उसे कहूं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर समीन उसको कहती है खामोश हो जाओ, तुम्हारी अम्मी ने अगर ये बातें सुन ली तो वो गुस्सा करेंगी। लेकिन हरीम चुप नहीं होती। वो दोनों ये बातें कर रही होती हैं कि हरीम की अम्मी आ जाती है। हरीम की अम्मी कहती है कि तुम ये अपने कपड़े अलमारी में रख दो, लेकिन वो कहती है अम्मी मैं नहीं रख रही, आप रख दें। तो हरीम की अम्मी कहती है तुम कैसे लेटी हुई हो, जैसे कि समीन काम करिए वैसे बैठ के अपना काम करो। लेकिन हरीम गुनने लग जाती है, अम्मी हर चीज़ में आप रोटो क्यों करती हैं। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा ये बात ठीक नहीं है ना, जो बात हम तुम्हारे भले की कहते हैं उसको समझ लिया करो। लेकिन हरीम ये बात नहीं समझ रही होती है। हरीम की अम्मी कहती है अपने अब्बू के आने से पहले अपने ये मेकअप साफ कर लेना, कभी तुम्हारे अब्बू आगे तुम्हें डांटे ना। तो हरीम कहती है अम्मी आप हर बात में मुझे क्यों टोकती हैं, कभी तो मेरी खुशी भी देख लिया करें। लेकिन हरीम की अम्मी ये कह के वहाँ से चली जाती हैं और हरीम की अम्मी समीन को कहती है बेटा इसको समझाइए, तो मेरी बात समझती नहीं। समीन हरीम को कहती है कि यार देखो तुम गलत कर रही हो और ये चीज़ें सोचना शुरू कर दो और स्टडी पे तवज्जो दो। तो हरीम भी कहती है तुम भी अपना काम करो और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ समीन घर आ जाती है और वो सोच रही होती है, ऐसी सोच में मगन होती है कि उसकी नज़र आरिफ पर पड़ती है। आरिफ घर आ जाता है, वो आरिफ को देख रही होती है और हरीम की बातें सोच रही होती है, उसकी नज़रें आरिफ पर होती हैं और वो उसकी बार बार बातें सोचकर परेशान हो रही होती है। तो आरिफ अंदर आ जाता है। आरिफ अंदर आता है और अपनी मोमानी से और कज़न से मिलने लग जाता है जो कि हरीम की छोटी बहन है। समीन की छोटी बहन और अम्मी बैठे होते हैं, आरिफ उनके पास आता है, सलाम करता है। तो समीन की अम्मी कहती है बेटा इतने फल क्यों लाए हो, जो पहले लाए थे वो भी रखे हैं। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं ममानी मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी ममानी कहती है जाओ किचन में रख दो। किचन में आता है तो वहाँ पर समीन खड़ी होती है, समीन से बातें करने लग जाता है और समीन को कहता है तुम्हारी दोस्तों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन समीन को कहता है कि अगर तुमने आइंदा अपनी दोस्त के घर जाना तो मुझे बताना। समीन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाया करूँगी, आपके लिए मुश्किल होगा, आपका ऑफिस बहुत दूर है। लेकिन वो ये बात नहीं सुनता। तो वो ये कहता है चलो ठीक है जब खाने के लिए आएंगे तो बात करते हैं, मैं अभी ममानी के पास जा रहा हूँ। ये कहकर किचन से आरिफ चला जाता है और समीन आरिफ को देख रही होती है। दूसरी तरफ समीन की फैमिली डिनर कर रही होती है तो वहीं आरिफ भी बैठा होता है, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो अचानक से समीन के छोटी सिस्टर खीर लेकर आती है और अपने अब्बू कहते हैं अब्बू ये बाजी ने बनाई आप खा के देखे। तो समीन का अब्बू खा के देखते हैं तो इतनी मज़े की खीर लगती है उसे। वो आरिफ को भी कहता है कि तुम भी खा के देखो तुम्हें कैसी लगी है। तो समीन की छोटी बहन कहती है आरिफ भाई खा के देखे ना, बाजी ने बनाई है अपने हाथों से। कहते चलो ठीक है मैं खा के देखता हूँ कि कैसी बनी है और कैसी नहीं बनी। दूसरी तरफ समीन की अम्मी अपने शोहर को कहती है कि आप ना ये सारे काम छोड़ दे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत डेंजरस काम है। तो समीन का अब्बू कहता है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि मैं बुरे लोगों को पकड़ कर बता सकूँ। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है 2 नंबर लोगों को पकड़ना। तो दूसरी तरफ आरिफ खीर खाता है और कहता है बहुत मज़े की, लेकिन अगर ये मिट्टी के बर्तन में होती तो और अच्छा लगता। ये बातें समीन सुन रही होती लेकिन समीन को आरिफ की कोई बात में दिलचस्पी नहीं होती, उसे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। दूसरी तरफ सारी फैमिली मज़े से बैठ कर बातें कर रहे होते तो अचानक से समीन उठने लगती है और कहती है कौन कौन चाय पिएगा। तो आरिफ कहता है मैं भी पीऊँगा। तो समीन का अब्बू कहते हैं मैं नहीं पीऊँगा चाय, खीर के बाद कौन चाय पीता है। तो समीन वहाँ से चली जाती है। आरिफ समीन को कहता है कि कल सुबह 8 बजे जाना है। समीन सुनकर हैरान हो जाती है, पूरी फैमिली आरिफ की तरफ देखने लग जाती है। दूसरे दिन आरिफ समीन को लेकर जा रहा होता है यूनिवर्सिटी। तो समीन के साथ अजीब बातें करता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका लहजा उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन समीन उसको समझाती है कि तुम हरीम की बातों पर इतनी तवज्जो ना दो, वो ऐसी बातें कर जाती है। तो वो उसको कहती है कि प्लीज़ मेरी एक ही दोस्त है उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करो। आरिफ कहते चलो ठीक है मैं आइंदा नहीं करूँगा। दूसरी तरफ
हरीम यूनिवर्सिटी होती है और अचानक से वहाँ पर फराज आ जाता है। वो फराज को देख रही होती है। फराज के दोस्त फराज का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वो देखो 2 नज़रें तुम्हें देख रही हैं आंखें फाड़ फाड़ कर। तो फराज कहता है आज मैं इसका दिमाग ठीक करता हूँ, ये मुझे आखिर क्यों देखती है, मैं इरिटेट होता हूँ। वहाँ फराज आ रहा होता है तो अचानक से वहाँ समीन आ जाती है। समीन और हरीम वहाँ मौजूद होती है। फराज आकर हरीम को कहता है कि तुम मुझे घूरना बंद करो। तो समीन कहती है कि ये तुम्हें कैसे बात करने की तमीज़ नहीं, एटिकेट नहीं है तुम्हें कि तुम लड़की से कैसे बातें कर रहे हो। तो ये बातें हरीम समीन को चुप करवा रही होती, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, उसको कुछ मत कहो। लेकिन समीन लड़ने लग जाती है फराज से और फराज कहता है कि एटिकेट की बात मत करो और तुम ये देखो कि इनको कहो ये मुझे घूरना बंद करें। ये कहकर वहाँ से फराज चला जाता है और समीन हरीम को अंदर लेके जाती है। हरीम समीन से लड़ने लग जाती है, कहती है तुम जलती हो मुझसे कि मुझसे फराज मोहब्बत ना करने लग जाए, तुम्हारा मंगेतर इतना अजीब और पेंडू सा है और फराज एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बातें समीन को बहुत बुरी लगती है हरीम की। वो हरीम से कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी दोस्त से कैसी बातें कर रही हो। लेकिन हरीम जो है वो एक खुदगर्ज लड़की है और वो कभी भी समीन की बातें नहीं समझती। वहाँ से समीन चली जाती है और उसको कहती है दफ़ा हो, मरो, तुम जो करना है कर लो। ये कहकर वहाँ से समीन चली जाती है। हरीम खड़ी होती है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हरीम की फैमिली हरीम की तैयारियां कर रहे होते हैं। हरीम आती है तो हरीम की अम्मी कहती है आज तैयार हो जाना, तुम्हारे अब्बू की दोस्त आ रहे हैं और रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए। हरीम ये सुनकर हैरान हो जाती, कहती है अम्मी कैसी बातें कर रही हैं और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। वो अपनी अम्मी को कह रही होती, लेकिन उसकी अम्मी कहती है तुम्हारे अब्बू ने ये बातें सुन ली ना तो तुम्हारी जान निकाल लेंगे। लेकिन वो डर नहीं रही होती, वो कहती है मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज़ मना करते हैं। वो अपनी अम्मी की मिन्नतें कर रही होती, लेकिन उसकी अम्मी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है रात को तैयार हो जाना, तुम्हारे अब्बू को ये बातें नहीं पता चलनी चाहिए। वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी समीन को कपड़े काटना सिखा रही होती है और कहती है कि सिलाई कैसे करते हैं। और दूसरी तरफ हरीम परेशान होती है और खोई होती है और वो अपनी बातें सोच रही होती है कि उसने है ना समीन को अच्छी बातें नहीं सुनाई, ये गलत किया जो उसने किया। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही होती, वो अपनी ही मर्जी कर रही होती है। समीन और उसकी अम्मी के पास आरिफ आ जाता है और बातें करने लग जाता है। कहता है मैं अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है, बस ख्याल से जाना। दूसरी तरफ हरीम परेशान खड़ी होती है। उसकी अम्मी कहती है अभी तो तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारे अब्बू आके गुस्सा करेंगे। उसका अब्बू आ जाता है और कहते हैं क्या बात है। तो वो कहती है अब्बू मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ अपनी पसंद से। उसके अब्बू कहते हैं कि कौन है वो लड़का। उसके अब्बू से मारने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं और इसे कहते हैं कि तुम चुपचाप शाम को तैयार हो जाना, मेरे दोस्त की फैमिली आ रही है और वो तुम्हें देखेगी। तो दूसरी तरफ उसके अब्बू के दोस्त की फैमिली आ जाती है और उसे देखने लग जाती है। लेकिन हरीम को इन बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। हरीम की मंगनी तय हो जाती है। दूसरी तरफ समीन का कज़न जा रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि बहुत शुक्रिया तुमने हरीम से दोस्ती तोड़ दी। लेकिन वो कहती है आपकी गलत फहमी है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हरीम परेशान रो रही होती है। हरीम के पास जो है समीन कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। हरीम की अम्मी आती है और उसे कहती है कि ये खाना खा लो। हरीम कहती है मुझे नहीं खाना। हरीम गुस्सा होने लग जाती है और उसकी अम्मी कहती है देखती हूँ मैं कितने दिन तक तुम भूखी रहोगी। और उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।